साम्राज्य, सामान्यांचा असामान्य आवाज। संविधान रक्षणासाठी पुन्हा मैदानात उतरू, मौलाना हरीश शेख। अल फुरकान मदरशामध्ये प्रजासत्ताक दिन साजरा। दिनांक 26 जानेवारी 2024 शुक्रवारी सकाळी 8 वाजता नई जिंदगी येथील अल फुरकान एज्युकेशनल अँड वेलफेअर ट्रस्ट सोलापूर संचलित अल फुरकान मदरशामध्ये प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला। सर्वप्रथम संस्थापक मौलाना हरीश शेख यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले। कार्यक्रमाची सुरुवात कुराण पठणाने झाली। विद्यार्थ्यांनी देशप्रेम गीत गायले। यावेळी बोलताना मौलाना हरीश शेख म्हणाले, 26 जानेवारी 1950 रोजी आपल्या देशाचे संविधान पूर्णपणे तयार झाले। आजपर्यंत या संविधानानुसार देश चालत आहे, परंतु आज काही विशिष्ट धर्माच्या लोकांनी संविधान बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत। जर संविधानावर हल्ला करत असाल तर ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यासाठी आम्ही मैदानात उतरलो होतो, त्याप्रमाणे संविधानाच्या रक्षणासाठी सुद्धा पुन्हा मैदानात उतरू। या कार्यक्रमास हाफिज हुसेन, वसीम शेख, हाफिज परवेज, हाफिज आरिफ, हाफिज अबूबकर, शाहरुख मुल्ला, नगमा शेख, शाहीन अत्तार, सबाज शेख आदी उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हाफिज परवेज यांनी केले, तर आभार हाफिज हुसेन यांनी मानले। तमाम जिम्मेदारान और प्यारे बच्चों और बच्चे, आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया के नाम से बहुत सारे प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। यौम जमहूरिया आज 26 जनवरी 2024 का दिन, आज से लगभग 75 साल पहले इस मुल्क में एक कानून बनाया गया और आज ही के दिन 20 जनवरी 1950 को वो दस्तूर जो है नाफिज किया गया। ये दस्तूर और कानून क्या है? ये सारे चीज़ों को तय करने के लिए पहले लिए खतरनाक बात है, नुकसानदेह बात है। हमको आज यहाँ पर पक्का अज़्म करना है, इरादा करना है कि जिस तरह हमने शुरू में मुल्क को आज़ाद कराने में अपना किरदार अदा किया मुसलमान होने की हैसियत से, दूसरा मुल्क को कानून और दस्तूर सेक्युलर मिले, हर एक को पूरी आज़ादी मिले अपने मज़हब पर अमल करते हुए मुल्क को आगे बढ़ाने की। तो आज अगर मुल्क में दस्तूर को ख़त्म करने या उसको कमज़ोर करने की अगर कोशिश अगर हो रही होगी, तो हम मदरसे के लोग भी, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हो, तो आज भी हम अगर दस्तूर पर किसी तरह का अगर ख़तरा आता है या दस्तूर पर किसी तरह की आंच आती है, कानून और संविधान को ख़त्म करने की अगर कोशिश होती है, तो हम लोग अपने तन मन धन के साथ मुल्क में अमन व अमान कायम रखने, अपने दीन पर अमल करने और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह पिछले ज़माने में 70 साल पहले कुर्बानियाँ दी थी, आज भी उस तरह की कुर्बानी हम देंगे।